अमेरिका में इलाज का इंतजार खत्म हुआ। डॉक्टर तारिक शहाब का उमर शरीफ की वफात पर इंतहाई दुख और रंज का इजहार। ये बात कहते हुए बड़ा दुख होता है कि उमर शरीफ अब इस दुनिया में हमारे साथ नहीं रहे। बावजूद तमाम कोशिशों के आप लोगों ने, मीडिया के अंदर भी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और हम लोग, उनकी फैमिली ने और हम लोगों ने यहाँ पे बड़ी कोशिशें की कि वो अमेरिका आ जाएं और उनका इलाज हो सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। इसमें अल्लाह ताला की रजामंदी होती है। कल उनका डायलिसिस हुआ था और डायलिसिस के दौरान वो ठीक रहे और डायलिसिस के बाद भी ठीक रहे। प्लान ये था कि आज वो वाशिंगटन के लिए रवाना होंगे, लेकिन 4 घंटे बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनके हार्ट रेट डूबने लगा। उसके बाद उनका हार्ट स्टॉप हो गया। डॉक्टरों ने जर्मनी के अंदर तमाम कोशिश की, उन्हें लाइफ सेविंग मेडिकेशंस दी, उन्हें वेंटिलेटर पे डाला, सीपीआर किया, लेकिन इसके बावजूद वो उन्हें नहीं बचा सके। वालिद की तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में होगी। उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में हो। सईद गनी ने कन्फर्म कर दिया कि उनकी तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में ही होगी। उन्होंने सिंध हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। जैसा कि मेरे वालिद साहब की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी जो तदफीन है वो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा के मज़ार के अहाते में की जाए, तो हमने रिक्वेस्ट की थी फ्रॉम द फैमिली के सिंध गवर्नमेंट से कि हमें परमिशन दी जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सईद गनी साहब ने कंफर्म किया है कि उनकी जो तदफीन है वो वहीं पर ही होगी। तो ये बात सबको बतानी थी कि तदफीन अब्दू की हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा के मज़ार के अहाते में होगी। और अभी जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे उस हवाले से। मारूफ अदाकार उमर शरीफ के घर ताज़ियत के लिए फनकारों, दोस्तों और इलाका मकीन की आमद जारी है। उमर शरीफ के चाहने वाले उनके यूं चले जाने पर बेहद अफसोसदा हैं। नामवर अदाकार उमर शरीफ के इंतकाल पर उनके परिस्तार अफसुर्दा हैं। अजीम फनकार के घर के बाहर ताज़ियत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। उमर शरीफ के पड़ोसी और NED यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सरोज लोधी का कहना है कि वो एक नफीस इंसान थे और इंतहाई खुश मिजाज, मिलनसार और खुश दिल तबीयत के लोग हैं। और मेरे लिए बहुत अफसोस का मकाम है, इसलिए कि एक तो वो बागोबहार शख्सियत थे, उन्होंने मिज़ाह को एक और तंज को एक नया रंग और नई डिमेंशन दी। उमर शरीफ के बचपन के दोस्त हिदायतकार यूनुस मेमन ने उन्हें एक मोहब्बत करने वाला शख्स करार दिया। हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है, क्योंकि आने की तरतीब है। ये उमर भाई का जुमला आने की तरतीब है, जाने की नहीं है। हमें क्या पता कि वो बीमार होंगे अचानक और इस तरह। साथी अदाकार नजर हुसैन उमर शरीफ को याद करते हुए आबदीदा हो गए। आज लग रहा है मैं यतीम हो गया हूँ, मेरा छोटा था वो। अब शायद दुनिया में कभी कोई उमर शरीफ पैदा नहीं होगा। उमर शरीफ 28 सितंबर को कराची से इलाज की गर्ज से जर्मनी रवाना हुए थे, जहां हफ्ते की सुबह वो इंतकाल कर गए। स्टेज के नामवर मज़ाक़िया अदाकार सलीम अफरीदी, जिन्हें उमर शरीफ ने फ़नी दुनिया में मुतारिफ करवाया। सलीम अफरीदी कहते हैं कि यकीन नहीं आता कि आज कहका मर गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं राहिल बेग से। जी राहिल, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टेज टीवी के हवाले से एक बड़ा नाम और मज़ाहिया अदाकार सलीम अफरीदी, जिन्होंने बहुत सा वक्त उमर शरीफ के साथ गुजारा, बल्कि उमर शरीफ साहब ने उन्हें इस इंडस्ट्री में उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया। बहुत सी यादें, बहुत सा वक्त सलीम अफरीदी का गुजरा है। जी सलीम भाई, क्या कहेंगे? आज का जो दिन है उसका आगाज़ एक अफसोसनाक खबर से हुआ, उमर साहब हम में नहीं हैं, क्या कहें? बिल्कुल, ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या दिन है। यानी एक सदमे वाली कैफियत है, और वो कैफियत जिसमें ना रोना आ रहा है ना कुछ समझ में आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि कहकहा मर सकता है, लाफ्टर की मौत हो सकती है। खुशियाँ बखेरने वाला एक ऐसा इंसान था जो यकीनन जन्नत में आला तरीन दर्जे पर पहुंच भी चुका होगा। अब हम उनका जस्ते खाकी दफनाएंगे, लेकिन उनकी न जुमलों को, न मज़ाहिया बातों को, न क्लेस को, और जो हमारे साथ गुजारे हुए उनके लम्हात हैं और जो महफ़िलें वो करते थे, तो वो सब बुलाने वाले नहीं। वो तो एक अहद साज शख्सियत थे। ये उमर शरीफ का दौर में हम रहे,
इस पर कुदरत का शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल जी, फनकार तो दुनिया से चले जाते हैं मगर उनका फ़न हमेशा रहता है, जिसके ज़रिए वो अपने चाहने वालों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं। सलीम भाई, क्या कहेंगे, इस फ़ील्ड में उमर साहब आपको लेकर आए, इंट्रोड्यूस करवाया, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसी याद जो इस वक्त आपके ज़हन में आ रही, कौन-सी ऐसी बात है जो भुलाई नहीं भूलती? भाई बेशुमार बातें हैं उनकी तो बेशुमार, क्योंकि हमने महफ़िलें ही इतनी की हैं उनके साथ, फिर ड्रामे इतने किए। आप ये कोई दुनिया में अजूबा है, मैं उनको एक दफ़ा बोला था, आप तो अजूबा हो यार, 8वां अजूबा हो। तो वो कहने लगा, अबे क्या बातें करता है तो मैं नहीं, लेकिन क्योंकि वो ऐसा आदमी, आप सोच सकते हैं, रात को 2.5 घंटे का एक ड्रामा सुनाया और दूसरे दिन स्टेज कर दिया, और हम सब आर्टिस्ट ने उनका साथ दिया। एक रात में बकरा किस्सों पे बनाने वाला क्या आदमी होगा। आप देखें, दुनिया में तूफान मचाया। तो ये हम तो, और हमें भी इतना फॉरवर्ड कर दिया, हम उनके साथ काम करके हम अपनी एक फ़ख्र की पोजीशन में हैं, क्योंकि उमर भाई को फेस करना, फिर उनसे दाद लेना, उनसे रिस्पांस लेना, ये बड़े कमाल की बात है। थैंक यू उमर शरीफ, आपने न सिर्फ माशरे को ठीक बल्कि है, हम बहुत जैसे शुक्रिया आपका रहील बेग। सदर वज़ीर-ए-आज़म आसिफ अली ज़रदारी समेत सियासी क़यादत ने उमर शरीफ के वफ़ात पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि फ़न के शोबे में उमर शरीफ की खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अपने बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा कि रोने वालों को हंसाने वाला तंज़ो मज़ाक का आफ्ताब आज गरूब हो चुका है। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने उमर शरीफ के इंतकाल पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा, उमर शरीफ की फ़न के लिए खदमात नाकाबिले फरामोश हैं। आसिफ अली ज़रदारी ने मरहूम की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। सबको हंसाने वाले कॉमेडी किंग उमर शरीफ जहां अपने मद्दाहों को रोता छोड़ गए हैं, वहीं शोबिस से वाबस्ता शख्सियात भी गमज़दा हैं। मरूफ अदाकारों और कॉमेडियंस ने अपने अपने तज़ियती पैगामात में उमर शरीफ को शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया। बिछड़ा कुछ इस अदा से के रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। कॉमेडी के बेताज बादशाह की दारे फानी से कूच पर हर आंख अश्कबार। हर दिल अजीज उमर शरीफ के इंतकाल पर शोबिस की रंगारंग दुनिया में सफ़े मातम बिछ गई। लेजेंडरी अदाकारा बाबर शरीफ का कहना था कि उमर शरीफ एक मिसाली इंसान थे, इनको फरामोश नहीं किया जा सकता। हर एक को वो कहते थे कि मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। वो एक अल्लाह ताला के बहुत करीब थे। वो एक ऐसे इंसान थे जो वाकई हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी अच्छाइयाँ एक आर्टिस्ट होने, आर्टिस्ट तो एक अलग थे, वो जैसा तो आर्टिस्ट पैदा नहीं हो सकता, लेकिन जो वो इंसान थे वो भी एक मिसाली इंसान थे। नामवर अदाकार अयूब खोसा ने कहा, उमर शरीफ की वफात से फन की दुनिया का एक बाब बंद हो गया। यकीनी तौर पे आज एक दुख की घड़ी है कि उमर शरीफ साहब जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। बहुत बड़ा नाम, जिसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन न सिर्फ अपने मुल्क के लिए बल्कि मुल्क से बाहर भी उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी। हमारे मुल्क की एक पहचान थे। अपने मज़ाह के ज़रिए, अपने तंज़ो मज़ाह के ज़रिए उसने बहुत ज़्यादा काम भी किया, बहुत ज़्यादा उसने इस्लाह भी की। कॉमेडी अदाकार सुहेल अहमद, नसीम विक्की और रऊफ लाला का कहना था कि उमर शरीफ का खला कभी पुर नहीं हो पाएगा। उमर शरीफ जो थे वो पूरे बड़े सगीर में बहुत फनकार थे, जो हर कोने में पहचाने जाते थे। बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा फनकार, बहुत बड़ा मज़ाहनिगार, वो आज हमने नहीं रहा। ये रवायतन नहीं, मैं पूरे एतमाद के साथ ये कह रहा हूँ कि इस सदी का मज़ा का एक जो था ना जी, बाप वो बंद हो गया। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हंसाया, ना सिर्फ हंसाया बल्कि अपने साथी फनकारों को हंसाना सिखाया भी। तो ये हमारे दिलों में है, दिलों में रहेंगे जब तक ये काम चलेगा, जब तक दुनिया की तारीख लिखी जाएगी हंसने और हंसाने की। उमर भाई का नाम जो है वो सरे फरिश्ती रहेगा। मारूफ भारतीय अदाकार रजा मुराद ने भी कॉमेडी किंग को शानदार अल्फाज में खराजे अकीदत पेश किया। ये न सिर्फ एक दुख की घड़ी है बल्कि ये एक कौमी सानिया है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया में उनके लातादाद परस्तार हैं, जिनके चेहरों पर उन्होंने
खुशी हंसी बिखेरी है, आज वही आंखें अश्बार हैं उन्हें याद करके। दीगर शोबी शख्सियात ने भी अपने ताज़ियाती पैगामात में उमर शरीफ की खिदमात को याद किया। सैयद गनी और मुर्तज़ा वहाब की मरहूम उमर शरीफ के रहायश का आमद। उमर शरीफ के इंतकाल पर उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। इस मौका पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उनका क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। बहुत बड़ा इंसान, एक बहुत बड़ा नाम, जिसने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान भर में लोगों के लबों पे खुशियाँ बखेरी, बल्कि दुनिया भर में अपने काम से, अपने फ़न से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भी हो सका इनकी फैमिली से, हुकूमत से, सब ने कोशिश की कि वो पाकिस्तान का सरमाया ज़िंदा रहे, मज़ीद हमारे होंठों पे खुशियाँ बखेरता रहे। लेकिन अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि हमें अल्लाह ने मज़ीद उनको मौका नहीं दिया और वो हमसे चले गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो काम उनका है वो सारी ज़िंदगी याद रहेगा। और मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि जो नस्लें आने वाली हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी ने वो तमाम चीज़ें महफूज कर ली हैं जो उमर शरीफ साहब ने की हैं, जो उन्होंने अपने मुल्क के लिए, लोगों के लिए की हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज भी मेरे छोटे बच्चे भी अगर कोई माजी की चीज़ देखते हैं तो याद करते हैं। वो लोग हम में नहीं है, लेकिन उनको देख के वो हैरान होते हैं कि इस किस्म के लोग भी थे। तो मैं समझता हूँ कि उमर शरीफ साहब का जो नाम है, जो काम है, वो शायद सदियों तक जो है वो याद रहेगा और लोग इनको, इनके फ़न से, इनकी गैर मौजूदगी में एंजॉय करते रहेंगे। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, सूबाई हुकूमत की जानिब से उनके अहले खाना के साथ यहाँ ताज़ियत के लिए आया हूँ। और मुर्तज़ा वहाब साहब मेरे साथ हैं, इकबाल खान साहब हैं, आसिफ साहब हैं। और हम ज़ाहिर है हमसे जितना हो सकेगा ये हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं। इनकी फ़ैमिली का, उमर शरीफ साहब का ये कर्ज़ है इस मुल्क पर, हम पर, कि हम उनकी खिदमत जितनी कर सकें वो हम करें और हम करेंगे। आज यहाँ आने का मकसद ये था कि इनकी फ़ैमिली से मिलें, इज़हार यकजहती भी करें, इज़हार ताज़ियत भी करें और इस बात का यकीन दिलाएँ कि जिस्मानी तौर पर ज़रूर उमर शरीफ साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको उनकी कमी महसूस ना होने दें। बात करते हुए, ये कहते हुए कि वो चल बसे हैं या वो आदमी नहीं रहा, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मुझे उमर शरीफ साहब को मिलने का, जानने का मादी में बड़ा मौका मिला, अपनी वालदा के हवाले से भी और फिर ज़ाती एतबार से भी। और मैंने एक बहुत आला पाए का आदमी उनको पाया। और मैं समझता हूँ कि जो खिला उनके जाने से ऐसे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के हवाले से इंसानियत दोस्त आदमी का जो पैदा हुआ है, उसको पुर करने में बड़ा टाइम लगेगा। तकलीफ़ की इस घड़ी में, दुख की इस घड़ी में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, सिंध हुकूमत हो, पाकिस्तान की सारी आवाम उमर शरीफ साहब के अहले खाना के साथ, उनके ख़ानदान के साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़ी है। और जो कुछ भी हम कर सकते हैं अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए हम करेंगे इंशाअल्लाह। और मैंने अभी उनके बेटे के साथ भी बात की थी, दिन में मेरी उनकी बेगम साहिबा से भी बात हुई थी। जो उनकी रिक्वेस्ट है तदफीन के हवाले से, वो सईद गनी साहब पहले भी सिंध गवर्नमेंट के बिहाफ पर बयान कर चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची का इतना बड़ा बेटा आज हमसे जुदा हुआ है, जो कराची के ऊपर उसके एहसानात हैं, जो उसने मुस्कुराहट हम लोगों को बिखेरी है, उसके एतराफ़ में KMC शहीद मिल्लत रोड पर जो हैदर अली रोड का अंडरपास है, उसको उमर शरीफ साहब के नाम से मंसूब कर दिया जाएगा। और इंशाअल्लाह पीर के रोज़ उमर शरीफ साहब के नाम के हवाले से जो करारदाद है वो मैं KMC से पास करा के इंशाअल्लाह उनके अहले खाना को दूँगा। उमर शरीफ के घर ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक उमर शरीफ के रहायश का आमद। उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर से इजहार ताज़ियत किया। MQM पाकिस्तान का उमर शरीफ के इंतकाल पर एक रोज़ा यौम सोग का ऐलान। अपनी तमाम तंजीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी। कॉलेज में दाखिला उसी को मिलेगा जिसकी वैक्सीनेशन होगी। फर्स्ट ईयर में दाखिला लेने वाले तुलबा के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दे दी गई। अगर तालिब इल्म वैक्सीन नहीं लगवाएगा तो उसकी दरख्वास्त भी काबिल कबूल नहीं होगी। कॉलेज में दाखिला उसी को दिया जाएगा जिसकी वैक्सीनेशन होगी। फर्स्ट ईयर में दाखिला लेने वाले तुलबा के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दे दी गई।
सीनियर मुसव्विरा तजल्ली नवीद मुख्तसर अलालत के बाद 62 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। तजल्ली नवीद चंद रोज़ कबल कोरोना का शिकार होकर मकामी हस्पताल में दाखिल हुई थी, जहां हालत मजीद बिगड़ जाने पर इन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया था। ताहम आज वो 62 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिली। तजल्ली नवीद ने सोगवरान में शोहर, एक बेटी और 2 बेटों को छोड़ा है। उनका शुमार पाकिस्तान के सीनियर मुसव्विरों में होता है। सूबाई वज़ीर सेहत सेंट डॉक्टर अजरा पेचोहो का कहना है, कराची में डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। आवाम को एहतियात से काम लेना होगा। कोरोना की वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। असम्बली के फ्लोर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पेचूहू का कहना था कि MD केट इम्तिहानात पर मुल्क भर के तुलबा सरापा एहतजाज हैं। हमें पहले भी PMC पर तहफुजात थे, जिस इदारे से तुलबा को फायदा के बजाय नुकसान हो, उसका क्या फायदा है। मेडिकल के तुलबा का मुस्तकिल नुकसान किया जा रहा है। अफसोस के PMC जो है न सिर्फ लोगों की तकलीफ, बच्चों की तकलीफ में इजाफा किया है, PMC ने डॉक्टर्स की तकलीफ में इजाफा किया है, बल्कि जो है फेडरेटिंग यूनिट्स को भी जो है वो बहुत दूर कर दिया एक दूसरे से। अजरा पेचू का मजीद कहना था कि इंसदादे डेंगू के लिए स्प्रे शुरू कर दिया है। डेंगू का मच्छर साफ और मीठे पानी में अफजाइश करता है। पिछले साल से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में डेंगू का जो है मसला चल रहा है। पिंडी में भी बहुत केसेस आ रहे हैं, कराची में बहुत केसेस आए हैं। हमारे पास सेकेंड मोस्ट जो केसेस आए वो मटियारी में आए हैं इसके डेंगू के। तो ये केसेस जब तक बारिशों का सिलसिला चलता रहेगा हम स्प्रेइंग करते रहेंगे। NCOC से कहा है कि सिम बंद करनी पड़ेगी। ठोस इकदामात के जरिए ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। आप सिम बंद कर दें, लोग फौरन आ जाएंगे। सानिया मेहरान टाउन केस में नामजद DC कोरंगी समेत दीगर अफसरान को ना पुलिस पकड़ सकी और ना ही उन्होंने जमानत के लिए अदालत से रुजू किया। सानिया मेहरान टाउन केस पुलिस की तहकीकात सुस्त रवि का शिकार। केस में नामजद DC कोरंगी समेत दीगर अफसरान कानून की गिरफ्त से बाहर। पुलिस मुल्जिमान की गिरफ्तारी से मुतल्लिक अदालती हुक्म की तामील ना करा सकी। फैक्ट्री मालिक अली हसन मेथा के वकील एडवोकेट हसन साबिर ने अदालत से तहकीकात SP रैंक के अफसर को सौंपने की दरख्वास्त कर दी। सजा करूँगा अदालत से कि इन्वेस्टिगेशन जो है किसी SP या SSP लेवल के ऑफिसर के हवाले की जानी चाहिए, या इससे भी ऊपर दे देनी चाहिए, या GIT इसके अंदर बना देनी चाहिए और ऐसे अफसरान के हवाले की जाए जिनका जो किसी असर और रसूख को जो है वो अपने ऊपर तारी ना करे। एडवोकेट हसन साबिर ने कहा कि एक सब इंस्पेक्टर DC को कैसे गिरफ्तार करेगा। पुलिस ने अब तक पेशरफ्त रिपोर्ट भी अदालत में पेश नहीं की। मुझे नहीं लगता कि एक सब इंस्पेक्टर लेवल का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ या के इलेक्ट्रिक के आला अफसरान और KDA के डायरेक्टर और लेबर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, SBCA के डायरेक्टर, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाएगा, जो कि उसने साबित भी किया। किसी डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ एक उस बहुत ही लो रैंक का ऑफिसर है, डेफिनेटली उसकी अपनी मजबूरियां हैं, डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स इश्यूज बनेंगे। गुज़िश्ता समात पर जुडिशनल मैजिस्ट्रेट शर्की ने DC कोरंगी, SC कोरंगी, GM के इलेक्ट्रिक डिप्टी डायरेक्टर सीपा समेत दीगर अफसरान को नामजद करने का हुक्म दे दिया था। मुमताज जमाली, City 21। उज़ैर बलोच ने आंखों के इलाज के लिए अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने जेल सुप्रीडेंट सेंट्रल को उज़ैर बलोच की आंखों का इलाज कराने का हुक्म दे दिया। उज़ैर बलोच से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान उज़ैर बलोच के वकील आबिद जमान एडवोकेट ने अदालत को बताया कि उज़ैर बलोच की बसारत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। एक्साइज पुलिस के एहलकार अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलविस निकले। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस ने कार्रवाई करके मुखबी को बाजियाब करा लिया। शहर कायद में महकमा एक्साइज के एहलकार भी मुबैना तौर पर अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलविस निकले। पीराबाद पुलिस ने II चंडीगढ़ रोड पर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के दफ्तर पर छापा मारकर मुखबी अली हसन को बाजियाब करा लिया और अगवा के मुकदमे में मुद्दई काशिफ ने बताया कि नामालूम अफराद सफेद डाले में घर पर आए, तलाई जेवरात नकदी लूटने के बाद वालिद को भी साथ ले गए। मुल्जिमान ने 20 लाख रुपए तावान तलब करने के लिए फोन भी किया। 9 नंबर से हमें कॉल आई, मैंने अटेंड की। मेरे वालिद साहब का मोबाइल यहीं रह गया था, उस पर कॉल आई। मैंने जब अटेंड की कॉल तो उस पर वो हमें कह रहे थे कि यार आप ऐसे करो कि आपके वालिद साहब हमारे साथ है, आप 20 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लो और अपने वालिद साहब को ले जाओ। तो हमने कहा सर आप हो कहाँ से, कहाँ के हो, अब हम कहाँ आए आपके पास। तो वो कह रहे थे आप ऐसे करो आप सदर आ जाओ।
सदर आजम हमने ये पूरा वाक़या SHO को बताया, SHO ने बालातर अफसरान को बताया। पुलिस ने फोन कॉल ट्रेस करके एक्साइज दफ्तर पर छापा मारकर मुखबी को बाजियाब करवाया। कार्रवाई के दौरान एक्साइज पुलिस एहलकार जान मोहम्मद समेत 3 मुल्जिमान पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है। मजीद इंकशाफात मुतवक्की हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ सौलत जाफरी, 24 न्यूज़, कराची। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को मुस्तरद कर दिया। रिक्शा ड्राइवर्स हो या फिर बस ड्राइवर, सभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से परेशान दिखाई दिए। अवाम पहले ही महंगाई से परेशान है। इस पर आए रोज पेट्रोल की बढ़ती कीमत वबाले जान बनी हुई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से आम आदमी के साथ ट्रांसपोर्टर्स की परेशानी भी बढ़ गई। ट्रांसपोर्टर्स मौजूदा हुकूमत से नाराज नजर आते हैं। बस ड्राइवर्स हों या रिक्शा ड्राइवर, सभी हुकूमत पर बरस पड़े। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि हुकूमत आए रोज पेट्रोल महंगा कर देती है, मगर किराए जूं के तूं है। ज्यादा किराया मांगे तो शहरी देने को तैयार नहीं। हम लोग को क्या, एक तो पैसेंजर एक पेट्रोल ज्यादा महंगा है और पैसेंजर को ज्यादा पैसा वो गालियाँ देता, मारते हैं, लड़ाई करते हैं। जिस जगह के हम 100 लेते थे 120 मांग रहे हैं, सवारी मना कर रही है। आयल हम 200 रुपये का डालते थे, 250 रुपये का डाल ले। सवारी को ये समझ में नहीं आ रहा। पिछले साल टायर हमने खरीदा था 1500 का, अब टायर खरीद रहे हैं 2700 रुपये का। सवारी को बोलते हैं सवारी उतर के चली जाती है, पैसे ही नहीं दे रही। पेट्रोल कीमतों से परेशान ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि लगता है मौजूदा हुकूमत गरीब को मारने पर तुली हुई है। तब्दीली की दावेदार सरकार अब अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात करके दिखाए। कैमरामैन शौकत अली के साथ आदिया नाज, सिटी 21। डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के असरात आना शुरू हो गए। की ऊंची उड़ान, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी छूने लगी आसमान। असरात आना शुरू हो गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर ने किराए में 5% इजाफा कर दिया। सदर गुड ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन राना मोहम्मद असलम का कहना है कि डॉलर महंगा होने से इंजन ऑयल, स्पेयर पार्ट्स और टायरों की कीमत दुगनी हो चुकी। ट्रक के 2 टायरों की कीमत 60,000 रुपए से बढ़कर 1,20,000 रुपए पर पहुँच गयी। पेट्रोलियम मसनूआत भी हर 15 रोज बाद महंगी हो जाती है। फेयर ट्रिप का खर्चा 10 से 12,000 रुपए बढ़ गया है। देखिए जी, फ्यूल की वजह से तो 10-12 हज़ार का फ़र्क है, लेकिन बाकी चीज़ों को आप देखें तो सारे खर्चे डबल हो गए हैं। इसलिए ट्रांसपोर्ट को चलाना अब नामुमकिन है। वो ट्रांसपोर्ट चल रही है जिन लोगों के पास पैसा है, वरना जो अखराजात हैं वो ज़्यादा हैं। किराया कम है, अखराजात ज़्यादा है। अगर मेरी गाड़ी लाहौर यहाँ से 1.5 लाख में जाती है तो खर्चा 1,60,000 रुपया है। ट्रांसपोर्टर ने साफ साफ कह दिया कि वो इतनी महंगाई में कम किराए पर माल नहीं ले जा सकते। नामुमकिन हो जाएगी, गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, खुद ब खुद महंगाई का तूफान बढ़ेगा। गाड़ियाँ भी खड़ी हो जाएंगी, जो गाड़ियाँ चंद गाड़ियाँ रह जाएंगी वो अपने मुंह मांगे किराए से जाएंगी, फिर मजबूरन किराया देना पड़ेगा लोगों को। लोग मुंह मांगे किराए लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो आम ट्रांसपोर्टर है वो गाड़ी नहीं चला पाएगा, तो उसका जो असर आएगा वो आवाम पर ही आएगा। जैसे बिजली का आता है, गैस का आता है, डीजल का आता है। ट्रांसपोर्टर ने दुहाई देते हुए कहा कि बंदरगाहों से यौमिया हजारों माल बरदार गाड़ियां अंदरूनी मुल्क माल की तरसील करती हैं। अगर लागत मुसलसल इसी तरह बढ़ती रही तो ट्रक का पहिया चलाना मुश्किल तरीन हो जाएगा। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। शहरियों को अब गाड़ी के टायर तब्दील करना भी महंगा पड़ेगा। बेलगाम डॉलर और शिपिंग कंपनियों के बढ़ते हुए किरायों के सबब टायरों की कीमत में 25% इजाफा हो चुका है। टायरों के दरामद कुनिंदगान के मुताबिक डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा और शिपिंग कंपनियों के किरायों में होशरुबा इजाफे ने उनके कारोबार पर मनफी असरात मुरत्तिब किए हैं। उनको अवामिल की वजह से टायरों की कीमत 25% बढ़ चुकी है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने दहशतगर्दी, मुल्क मुखालिफ नारों और मीडिया हाउसेस पर हमले के मुकदमात में गवाह पर जिरह के बाद समाअत मुलतवी कर दी है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में डॉक्टर फारूक सत्तार, आमिर खान, कमर नवीद, जमील, कमर मंसूर, गवाह औरंगजेब और दीगर पेश हुए हैं। समाअत के दौरान गवाह का बयान कलमबंद किया गया।
सारिफ अदालत वस्ती ने बेकरी आइटम्स पर कीमत और तारीखुल मियाद न लिखने के खिलाफ दरखास्त पर बेकरी पर 10,000 रुपये का जुर्माना आयद कर दिया है। सारिफ अदालत वस्ती में बेकरी आइटम्स पर कीमत और तारीखुल मियाद न लिखने पर बेकरी के खिलाफ कंज्यूमर सेल की दरखास्त पर समाअत हुई। गलती तस्लीम करने पर अदालत ने बेकरी पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, हम कुरान और सुन्नत के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। दहशतगर्दी में मुलविस लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की बोरी कम्युनिटी जमात खाना आमद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर सूरत मुखालफत करता है। आइन भी क्या है, हम कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई बात यहाँ नहीं मंजूर हो सकती। जो वो लोग हैं जो यहाँ से नकले मकानी कर गए थे और जो वो लोग हैं जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, दहशतगर्दी में मुलव्वस लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा। बढ़ती महंगाई के हवाले से वज़ीर दाखिला ने कहा, इमरान खान को मालूम है कि आटा दाल चीनी की क्या कीमत है। इमरान खान को पता है कि आटा दाल चीनी की कीमत ज़्यादा है और इंशाअल्लाह उसने मिनिस्टर फिनांस को हदायत की है इसको कम की जाए। दवाइयों में भी मैंने जो है वो ब्लड प्रेशर और शुगर और टीबी और दूसरी दवाइयों को सस्ता करने का फैसला है। इंशाअल्लाह ताला बेहतरी पे। शेख रशीद ने शहबाज शरीफ पर तंज करते हुए कहा कि इनका बयानिया पास हो गया, ताहम अगले 5 साल भी इमरान खान के हैं। बिलावल के मुतालिक सवाल को मजाक में टाल गए। बिलावल का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? बिलावल मेरा दिल का जानी है। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं, आलमी बिरादरी अफगानियों के लिए गुंजाइश पैदा करे। जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ, अमरीका ने इस पर खुद दस्तखत किए हैं। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट बहादराबाद का दौरा किया। डीजी रेंजर्स को ट्रस्ट के मुख्तलिफ शोबाजात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। सरबराह सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट मौलाना बशीर फारूकी और स्टाफ ने डीजी रेंजर्स का इस्तकबाल किया और गुलदस्ता पेश किया। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल नकवी मरहूम की रस्म चेलम लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर अदा की गई। इस सालों सवाब के लिए कुरान ख्वानी और इज्तिमाई दुआ भी की गई है। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल नकवी की रस्म चेहलम उनकी रिहाइशगाह 37 मॉडल टाउन में अदा की गई। मरहूम के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी हुई, जिसके बाद मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया। मौलाना सलीम अब्बास ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ करवाई। इस जिक्र के सदक़े में और जितना भी कुरान पढ़ा गया उसके सदक़े में इनके नाम पर जो लिबास सदक़ात जारी किए गए, शाफ़तुल मोमिनीन हुई, इनके नाम पर जो लोगों की फ़क़रा की गरीबों की इमदाद की गई, ज़िक्र इमाम हुसैन सलवातुल्लाह अलैहि, ज़िक्र अहले बैत हुआ। मौला इसको अपनी बारगाह में अपनी इबादत में शुमार फरमा। रस्म चेहलम में सैयद सुहेल नकवी, सैयद फैसल नकवी, सैयद अकमल हुसैन नकवी, सैयद असद रजा, सैयद हुसैन मेहदी और सैयद सादत मेहदी ने शिरकत की। फरहान बुखारी, मियाँ उस्मान, डॉक्टर बिलाल नकवी, इस्माइल नकवी, आगा कासिम रजा, आगा अहमद रजा रस्म चेहलम में शरीक हुए। SSP सरफराज विर्क, शेख शाहिद, सैयद वकार रिजवी, सैयद मिकाइल नकवी, अजमल नकवी, सैयद मुबशर नकवी, सैयद कमर रजा, सुहेब अलवी, हाजी अब्बास और तारिक असलम ने रस्म चेहलम में शिरकत की। ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नबीद चौधरी, डायरेक्टर न्यूज सिटी 42 मियां ताहिर, कंट्रोलर न्यूज हमीद नकीबी, कंट्रोलर न्यूज UK 44 अहमद वलीद, सीनियर असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अब्दुल रशीद, सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक, अली रामे, अली अकबर, इमरान यूनस, शाहिद सिप्रा, दुरे नायाब और मरहूम के अजीज़ो अकारब रस्म चेहलम में शरीक हुए। चेयरमैन सिटी न्यूज नेटवर्क सैयद अफजल नकवी 23 अगस्त को खालिक हकीकी से जा मिले थे। कराची के नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 46वें कौमी स्नूकर चैंपियनशिप जारी है। ये मनाजिर हैं कराची के नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के, जहां 46वीं कौमी स्नूकर चैंपियनशिप जारी है, जिसमें चारों सूबों और विफाक से 56 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं, जिनको 8 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। खिलाड़ियों का कहना है कि ऐसे टूर्नामेंट्स का ज्यादा से ज्यादा इनकाद होना चाहिए। चैंपियनशिप से खेलने से जो है बहुत फ़ायदा होगा। आसिफ भाई हैं वर्ल्ड चैंपियन है, सजाद भाई हैं वर्ल्ड चैंपियन है, हमजा अकबर प्रोफेशनल सर्किट प्लेयर है, इनके साथ खेलने का बहुत एतमाद आता है। नहीं माशाल्लाह अच्छा देख रहे हैं, गेम में हैं, अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह ताला। कोरोना के बाद काफ़ी देर बाद ये चैंपियनशिप हो रही है। इनकी स्नूकर की रुझान दिन पर दिन बढ़ रहा है और बहुत अच्छा सा गेम है, सेफ्टी गेम है। जी यहाँ पे हमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम
सीनियर प्लेयरों के साथ खेल रहे हैं, हमें कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरी तरफ चैंपियनशिप का दिफा करने वाले साबिक आलमी चैंपियन मोहम्मद आसिफ का कहना है कि स्नूकर के खिलाड़ी आलमी सतह पर भी मुल्क का नाम रोशन करते हैं, मगर जब हुकूमती सतह पर इनाम देने की बारी आती है तो कई साल इंतजार करना पड़ता है। प्लेयर्स जो हैं जब परफॉर्म करते हैं तो उनको ज़रूर मोटिवेशन देने के लिए उनको कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ताकि प्लेयर जो हैं वो इनकरेज हो सकें, प्लेयर को एक हौसला अफजाई मिल सके, ताकि प्लेयर जो हैं इस पर ज़्यादा फोकस कर सकें, ज़्यादा मेहनत से पाकिस्तान के लिए खेलें और बहुत सारे मेडल लेके आए। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है और प्लेयर के लिए मैं समझता हूँ कि ये चीज़ नहीं होती तो वो थोड़ा सा परेशान होता है, दिल बर्दाश्त होता है कि यार मैंने पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की। चैंपियनशिप का फाइनल 11 अक्टूबर को नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा, जो कि 13 फ्रेम्स पर मुश्तमिल होगा। कैमरामैन सज्जाद उमरानी के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।